हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो लियो जी, आज वो दिन आ गया जब हमें अपने मायके से वापस अपने घर जाना था। तो हम लोग सुबह सुबह उठ के रेडी हो गए थे, अपनी पैकिंग कर रहे थे। और यहाँ पे जी हमारी पुच को जो रेडी होकर बैठ गई थी और अपने मामू वगैरह के साथ यहाँ पे खेल रही थी। तो हमारी पैकिंग हो चुकी थी, बस हमें निकलना था क्योंकि सुबह सुबह निकलना था। आज शिविका के पापा की ड्यूटी थी, तो हम लोग निकल चुके थे यहाँ से। शिविका और शिविका के मामू जो है वो सामान बाहर जो हमारा लैंडर है उस पर इकट्ठा कर रहे थे, क्योंकि अब हम लोग निकलने वाले थे। तो हम लोग सब लोगों से मिल के बस यहाँ से जाने वाले थे। ये है रियान और ऋतुबा जो आज नहीं जा रहे हैं। इनके पापा, रियान के पापा जा रहे हैं। ये लोग अभी यही रहेंगे क्योंकि इनकी छुट्टियाँ चल रही। हेलो पानी इसका फोन खराब है, बेकार। सच में हो रहे हैं हम। मैंने इतनी नहीं है, मैं हूँ क्या हम रह गए केले, मैं रह गई केली। मुझे नानी क्या करी हो, कर ले पहले तुम्हारे साथ। तो ये जी शिविका की नानी जो शिविका को अंदर लेके गई थी किचन में कुछ खिलाने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि नानी के घर से खाली पेट नहीं जाया जाता। तो हम लोग बिल्कुल रेडी है जी निकलने के लिए। यहाँ पे हम लोग मम्मी पापा से मिलके बस निकल ही रहे थे। वहाँ पे मेरा भाई, मेरी बुआ वगैरह सब निकल गए थे, बस मैं पीछे रह गई थी। फिर उसके बाद निकल गए हम घर से और फिर आगे शिमले वाले दादी के घर में। और फिर उन लोगों से, सब लोगों से मिल के फिर हम लोग निकले, क्योंकि जब हम मायके जाते हैं तो सब लोगों से जाते टाइम मिल के ही निकलते हैं। बाय शेरजू, बाय। पैसे गिर गए बेटा, पत्र पर पूरा ध्यान रखा। लो जी, ये बोलते बोलते हम निकल रहे हैं। फाइनली हम लोग निकल गए चंडीगढ़ के लिए, अपने घर के लिए। जो मैरिड लड़कियां होती है वो तो सिर्फ 2-4 दिन के लिए अपने मायके आती है, उसके बाद उनको अपने घर जाना ही पड़ता है, यानी कि अपने ससुराल। बस हम भी वहीं के लिए निकल गए हैं। और हमारे साथ है जी शिविका की मासी, शिविका के नानू और शिविका के दूसरे वाले नानू, जिनको हमें ड्रॉप करना है रास्ते में। जो शिविका की मासी वो हमारे साथ शिमला तक थी, तो हमने इसको उतार दिया जी इसकी डेस्टिनेशन पे। ये हमारे साथ ही जस्ट लाइक पैसेंजर अब यहाँ पे उतर गया। हम यहाँ से चली जाएगी अपने रूम और हम तय करेंगे अपने आगे का सफर। काकी पैसे हैं? दे दो। बोला लेकर नहीं, तेरे को दिए अभी तो दिए। मामा जी ले लो, तो पापा पैसे काटेगा ना, ऐसे हाथ दीजिए। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोला करूँ बड़ा शिमला ठंडा है, घर नहीं जाना, नीचे घर पे गर्मी। हाँ, काम करना पड़ा और क्या बोलते सच में। ठीक है, शिमला हुआ तो मैं मिलूंगा आपसे। मारना नीचे मारना ले, देखता हूँ कैसे प्लान बनाते तेरे को देखो। जब हम लोग अपने मायके जाते हैं या बच्चे अपने नानी के घर जाते हैं तो उनको वहाँ से पैसे मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, जो नानी का प्यार होता है। शिविका को दे रहे थे। शिविका के नानू को भी हमने शिमला भी उतार दिया था, क्योंकि ये जा रहे थे अपनी ड्यूटी पे और हम लोग जा रहे थे घर। तो चलिए जी, शिविका के नानू को शिमला में उतार के, शिमला से थोड़ा सा आगे उतार के खलीनी में हम लोग निकल गए थे अपने आगे के सफ़र के लिए। बट रास्ते में हम लोगों को मिला बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो हमने आधे रास्ते से अपनी गाड़ी वापस मोड़ी और फिर वापस से दूसरे रास्ते से गए जी हम लोग अपने चंडीगढ़ के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिमला का वेदर कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। और अभी हम जब चंडीगढ़ में पहुँचेंगे तो इतना गंदा मौसम हो जाएगा, इतनी गर्मी की जो सहन भी ना कर पाए। यहाँ पे तो जन्नत है, जन्नत। ठंडा इलाका है, बहुत ही अच्छा है। जितनी बार भी शिमला जाओ कम ही पड़ता है। ऑटो वाले के पास जाओ, वो बता देंगे कि भाई यहाँ
ये जी हमारे मामू जी दिल्ली वाले, जो कि छुट्टियों पे शिमला आए हैं, बट अपने ऑफ़िस को साथ ही लेके आए हैं। घर में भी उनको इतने ज़्यादा ऑफ़िस के फ़ोन आए, इतने ज़्यादा ऑफ़िस के फ़ोन आए, और आज ये वापस जा रहे हैं तो भी उनको इतने ज़्यादा ऑफ़िस के फ़ोन आ रहे हैं। तो यहाँ पे उतर गए थे जी हम लोग बीच रास्ते में, क्योंकि यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये लाइक शॉप, जो बहुत सारे टेडी बेयर्स यहाँ पे हैं। तो हम शिविका के लिए वैसे पांडा लेने के लिए उतरे थे, क्योंकि शिविका की मासी जब उसको आई मीन वीडियो कॉल में पांडा दिखाते तो ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। बट यहाँ पे आके देख के ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी सारे टेडी बेयर को देख के, और इसने पांडे की जगह ले लिया कुछ और ही, तो जो कि मतलब इसको चाहिए था नहीं चाहिए था, बट उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, तो हमने वही ले लिया और इसके लिए पांडा छोड़ दिया। तो ये लेके आई है जी मिकी माउस एंड यूनिकॉर्न, और गाड़ी में ही उनके साथ खेलने लगे। बैठे हुए लॉबियों में चेयर्स पे बैठे हुए, कॉफी ऑर्डर करते तो कॉफी नहीं खत्म हो रही है इसकी 3 घंटे तक टाइम वेस्ट करने का, मतलब वही एसी में मतलब ना टाइम रिजॉर्ट ही बुक करना होगा रास्ते में जाते जाते हम लोगों को दिख गई जी टॉय ट्रेन। तो ये है जी शिमला की टॉय ट्रेन, जो कालका से शिमला और शिमला से कालका जाती है। बहुत से लोगों ने देखा होगा और बहुत से लोगों ने नहीं भी देखा होगा। बहुत से लोग इसमें बैठे होंगे, बहुत से लोग नहीं बैठे होंगे, जैसे कि मैं आज तक इस ट्रेन में नहीं बैठी हूँ, जबकि मैं शिमला से ही हूँ। एंड मैंने इसको देखा, आई मीन दूर से तो देखा है, आज मतलब इतने करीब से, इतने पास से मैंने आज ही इसको देखा है। तो आप लोग भी देख लीजिए, ये टॉय ट्रेन है जो कालका से शिमला जाती है और शिमला से कालका, एंड बहुत टाइम लगाती है शिमला से कालका और कालका से शिमला पहुंचने के लिए, जस्ट लाइक 3 या 4 घंटे या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मैंने एक किसी का व्लॉग देखा था, उसमें मुझे बताया, आई मीन उसमें मैंने सुना था कि कालका से शिमला तक ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। तो देखते ही देखते हम लोग पहुँच गए जी अपने चंडीगढ़ के लोकेशन पर, और यहाँ का वेदर देख लो, देखने से ही पता चल रहा है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। आगे तो हम और क्या ही बताएँ। घूमने आए थे, ये रहा ना वो फोन बूथ हो रहा अंदर, क्या एलांटे बोल रहे हैं, क्या नाम है? नहीं यहाँ पर सबसे पहले आए थे हम, फिर उसके बाद जब हम यहाँ आए थे वहाँ, फिर उसके बाद गए थे ना। वैसे सफ़र में साथ जाने का भी अपना ही मज़ा है ना। मामू जी आए बस में थे, और वापसी के लिए हम लोग साथ गाड़ी में आए, क्योंकि हमारे पास सीट थी। और मतलब ऐसे भी अगर हम लोग जाते हैं तो वैसे हम लोग टाई अप करके चले जाते हैं, बट इस बार मामू जी वगैरह लेट आए और हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे, इसलिए ये लोग हम लोगों के साथ नहीं गए। बट सफ़र में साथ जाने का मज़ा ही कुछ और है। अपनी बहुत सारी बातें करके जाओ, हंसी मजाक करते जाओ, कुछ खाते पीते जाओ। अदरवाइज़ 2 ही बंदे जाए तो अकेले बोर होकर जाते हैं। बहुत सारे बंदों के साथ घूमने फिरने में और सफ़र करने में मज़ा ही आ जाता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपनी लोकेशन चंडीगढ़ ही में, एंड यहाँ हम आए थे सेठी ढाबा में खाना खाने, यानी कि लंच करने, क्योंकि मामू जी को निकलना था दिल्ली और उनके पास टाइम नहीं था घर जाने का। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लंच बाहर ही कर ले और फिर वहीं से ही निकल लेंगे। फिर यहाँ पे आ गए थे जी हम लोग सेठी ढाबा में। तो ये है न्यू वाला सेठी ढाबा, जो कि चंडीगढ़ ज़ीरकपुर में खुला है। वैसे तो यहाँ पे पुराने वाला भी था, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वहाँ पे देसी स्टाइल था हर एक चीज़ का, और वो प्योर वेजिटेरियन था। वहाँ पे बैठने के लिए जो खटिया होती है, जैसे खाट इन्होंने पार लगाई है पिक्चर में, वैसे बैठ के खाने के लिए था। एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो देसी थी, बट अब इन्होंने न्यू इसको मॉडिफाई करके और इसकी लोकेशन भी चेंज कर दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी अच्छा है, ये नहीं कह रही हूँ मैं, अभी भी अच्छा, अभी भी बहुत प्यारा है और बहुत सुंदर है। बट अभी ये बहुत सुंदर है, बट अब ये है कि अब इन्होंने सारी मॉडर्न चीज़ें लगा दी है। बट जो इनके स्लोगन है एंड शेरो शायरी है वो पुरानी है और दिल को छू जाने वाली है, एंड बहुत प्यारी है। और इसमें इन्होंने लिखा भी है, उतना ही लो थाली में, वेस्ट न जाए नाली में, जो कि बहुत ही अच्छा स्लोगन है मेरे अकॉर्डिंग। हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें, हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को खाना नहीं मिलता है। तो चलिए जी सेठी ढाबा को बाय बाय करके हम लोग निकल लेते हैं जी अपने सफ़र के लिए। और सामने जो आपको दिख रहा है सेंटर IVF एडवा मेट, ये है जी मेरा शिविका का बर्थ प्लेस। यहाँ पे शिविका पैदा हुई है
एडवामेट हॉस्पिटल में। यहाँ पे मेरी डिलीवरी हुई जी थी। सर। फॉर्म भर दिया। आई मीन हमारी शिविका यहाँ पे पैदा हुई थी मैं 5 बाहर मई हूँ ना, को। आगे मन दो। तो देख सकते हैं आप, ये है एडवामेट प्राइवेट हॉस्पिटल है ज़रकपुर के अंदर में, एंड अच्छे रिव्यू है इसके। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे जी अपने मतलब आगे के लिए, और इसके जो शिविका पापा है वो सामान लेने के लिए उतरे थे। बट जो पीछे गाड़ी वाला है वो बार बार फोन मार रहा था कि गाड़ी हटाओ गाड़ी हटाओ। बट मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो मामू जी गाड़ी में बैठ गए थे। फिर मैंने मामू जी को कहा तो खा पी के मस्त मज़े करके हम लोग पहुंच गए थे मामू जी की बस स्टॉप पे, जहाँ पे मामू जी की बस आनी थी। मामू जी यहाँ पे हम लोगों से मिल के निकल लिए थे अपने आगे के सफ़र के लिए, क्योंकि इनको जाना था दिल्ली और कल इनको ऑफिस भी जाना था। और यहाँ पे शिविका रो रही थी अपने नानू के लिए कि मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो। जो पीछे आपको बस दिख रही है ये है मामू जी की। तो यहाँ पर मामू जी चले गए अपनी बस के लिए, और ये इलेक्ट्रिक बस में गए थे दिल्ली के लिए। चलो जी, सब अपने अपने घर के लिए निकल लिए हैं, तो हम भी क्यों ना अपने घर के लिए निकल जाए। तो इसके बाद मामू जी को छोड़ के हम लोग भी अपने घर के लिए निकल रहे थे। बट शिविका के पापा को कुछ इनका ऑफिस का काम था, तो ये हमें कह रहे थे कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ एंड उसके बाद हम निकलेंगे। आई मीन मैं निकलूँगा। फिर मैंने कहा कि नहीं चलो, आपको थोड़ा सा ही काम है तो हम भी साथ ही चल लेते हैं, फिर घर को साथ ही निकलेंगे। क्योंकि सुबह से ये भी ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर ये घर चले जाएंगे तो इनका भी मन नहीं करेगा आई मीन वापस काम पे जाने का। और देखते देखते थोड़ी बहुत यहाँ पे बारिश होनी भी शुरू हो गई थी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है ज़रकपुर। नाम क्या है? गायनी क्लिनिक लिखा है। अरे क्या लिखा है? बिलिंग किस में करी है? सोने से ट्रिनिटी में ही किया। ठीक है कोई ना, रुको। और फिर से पहुंच गए जी हम लोग चंडीगढ़, उसी गर्मी के बीच में, उसी ट्रैफिक में, उन्हीं लाइटों पे वापस से हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो शुरू हो गई है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो शिविका बैठ गई थी अपने पापा के साथ गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मुझे अपने पापा की गोद में बैठना, तो उन्होंने उसको अपनी गोद में बिठा दिया था। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड सी यू सून।